हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे 5G और प्लेन क्रैश के संबंध के बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या 5G चलाने से प्लेन क्रैश हो जाएगा? तो इसी चीज के बारे में आज हम समझेंगे कि भाई प्लेन के चलने में और हमारे फोन के चलने में क्या कोई संबंध है, और अगर कोई संबंध है तो अभी तक हम फोन चला रहे थे तो क्या कोई संबंध नहीं था? तो यही चीज पर आज हम समीक्षा करेंगे। कई बार आपने देखा होगा फ्लाइट्स में जाते हैं या फ्लाइट में नहीं भी गए हो आप, तो आपके फोन में एक फीचर दिया होता है फ्लाइट मोड। उसका क्या यूजेस है और इसका क्या इससे कोई कनेक्शन है या नहीं, इस चीज को समीक्षा करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं प्लेन के कॉकपिट में। प्लेन का कॉकपिट जो होता है, मतलब देखिए अलग अलग तरह के प्लेन होते हैं। कोई हेलीकॉप्टर भी यूज किया जाता है, कई तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एयरप्लेन्स यूज किए जाते हैं। एयरबस की भी अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई छोटे प्लेन होते हैं, कोई बड़े प्लेन होते हैं, लेकिन सबके अंदर पायलट तो होता है। और पायलट होने के साथ साथ आपने देखा होगा कि कई जगहों पे आपने सुना होगा कि ऑटो पायलट मोड भी होता है। तो ये क्या होता है, और जो एक पायलट बैठता है उसको आसमान में क्या नजर आता है, या उसके सामने कोई स्क्रीन लगी होती है, वहां पे कोई मूवी चल रही होती है, या क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो अगर हम प्लेन के कॉकपिट में जाएंगे, कॉकपिट मतलब वो जगह होती है जैसे कि आप गाड़ी चलाएं, मतलब कोई कार चलाएं या आप कोई टू व्हीलर भी ड्राइव करें, तो कार चलाने पे जो स्टीयरिंग है वो उसका कॉकपिट हो गया। वैसे प्लेन में जहां पायलट बैठता है उसके सामने कुछ चीजें होती हैं जिनको देखते हुए वो सारी चीजें ऑपरेट करता है। आपका जो फ्लाइट होती है वो टेक ऑफ होती है, लैंड होती है, कई बार बीच में टर्बुलेंस डिस्टर्बेंस भी होते हैं। तो उसको कैसे ये टैकल करते हैं, क्या बैठ के वहां पे करते हैं, उस चीज को समझते हैं। तो देखा जाए तो ये प्लेन का एक कॉकपिट है। इस प्लेन के कॉकपिट में बहुत सारे लगे होते हैं अल्टीमीटर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अल्टीमीटर क्या होता है। तो अल्टी का मतलब जो है, अगर हम देखें अल्टीमीटर की बात करें तो अल्टी शब्द जो बना है वो ALTI से बना है, और LT का मतलब सीधी सीधी तौर पर देखा जाए तो एल्टीट्यूड से होता है। इंग्लिश का एक शब्द है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई कितनी है। तो प्लेन के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह के अल्टीमीटर्स यूज किए जाते हैं। अब अल्टीमीटर बताता है ऊंचाई के बारे में। अब आप सोचेंगे कि भाई ऊंचाई का क्या करना है, भाई ऊंचाई से ही तो सारी चीजें करना है। अगर मौसम खराब है, स्मोग लगा हुआ है, तो पायलट को तो नहीं दिख रहा है कि भाई कितनी नीचे जमीन है, और अगर जमीन दिख भी रही है तो कुछ जो प्लेन है वो कई बार ऐसी घटनाओं में जैसे तूफान आता है तो उसका ऑटो पायलट मोड इन हाइट्स के हिसाब से सेफ लैंडिंग करवाता है, लोगों की जान बचाता है। तो भाई प्लेन के अंदर अल्टीमीटर का बहुत ज्यादा उपयोग है, क्योंकि हर जगह बराबरी ऊंचाई नहीं होती है। कहीं समुद्र आ जाता है, कहीं पहाड़ आ जाते हैं, कहीं बिल्डिंग्स आ जाती हैं, कहीं टावर्स आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से प्लेन कैसे काम करे, तो अल्टीमीटर लगाना जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे अल्टीमीटर्स यूज होते हैं। तो प्लेन में अमूमन जो इस्तेमाल होते हैं 4 तरह के अल्टीमीटर्स बताए जाते हैं। अल्टीमीटर आप समझ पा रहे होंगे, एक ऊंचाई मापने वाला एक यंत्र होता है, एक मीटर होता है, उसको अल्टीमीटर कहा जाता है, जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट को बताएगा। अब प्लेन में मैं बता रहा हूं आपको 4 तरह के अल्टीमीटर्स यूज किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से। तो पहला जो प्रकार है आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इसको कहा जाता है बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर। बैरोमीटर तो आपने सुना है, भाई बैरोमीटर क्या करता है? तो बैरोमीटर आप बताएंगे कि भाई ये तो जो भी वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको भी बताता है। तो बेसिकली बिल्कुल यही चीज है। बैरोमेट्रिक जो है वो वायुमंडल के दबाव के अनुसार आपको ऊंचाई बताता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो ये इसलिए पॉसिबल है कि अगर आप पढ़ेंगे तो एक चीज पता चलती है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। इसी चीज को हम एक चीज कहते हैं लैप्स रेट। आप भूगोल में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। उसी जगह पे मान लिया जाए आप यहीं खड़े हैं और यहां से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो आप बोलेंगे तापमान से हमारा बैरोमीटर का क्या संबंध? बिल्कुल है, क्योंकि जब तापमान कम होता है तो प्रेशर भी कम होता है, मतलब दाब भी कम होता है। तो ये बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर दाब के अनुसार जो है आपको ऊंचाई बताता है कि भाई समुद्र के तल से, मतलब अबव मीन सी लेवल, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। प्लेन को सेफ लैंडिंग करानी है तो वो कुछ ऐसे मोड्स ऑन करता है, उसके आधार पर काम करता है। तो एक पहला प्रकार हो गया बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर। दूसरा प्रकार जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये बैरोमेट्रिक। इसमें पता चलता है कि वायुमंडलीय दबाव कितना है,
प्लेन को किस ऊंचाई से जो है कितनी स्पीड से नीचे लेकर जाना है, ये सारी चीजें करता है। दूसरा प्रकार होता है लेजर। लेजर अल्टीमीटर होता है। इसमें लेजर जो होता है, लेजर का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो एक तो बैरोमेट्रिक हो गया, एक लेजर प्रकार का हो गया। लेजर में वही जो हमारा प्रकाश की जो किरण होती है उसको एम्पलीफाई किया जाता है। तो लाइट का एम्पलीफाई करना और उसका स्टिमुलेशन, एमिशन का मतलब उसका उत्सर्जन जो होता रहता है रेडिएशंस का, उसकी बात की जाती है लेजर। तो लेजर का इस्तेमाल करके भी जो है आपका अल्टीमीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक लेजर प्रकार का होता है, एक बैरोमेट्रिक प्रकार का होता है। जैसा मैंने बताया कि प्लेन के अंदर अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो एक आपको समझ में आ गया बैरोमेट्रिक, दूसरा लेजर, तीसरा प्रकार होता है जीपीएस। जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे आप भी कहीं जाते हैं तो गाड़ी में क्या करते हैं, कई बार जीपीएस लगा लेते हैं और देखते हैं कि कितनी दूरी है। तो ऐसी प्लेन के अंदर भी जीपीएस लगाया जाता है। तो वो सैटेलाइट के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो आपके कमर्शियल प्लेन्स हैं, अगर आप कभी फ्लाइट लेंगे तो वहां पे कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर रेडियो सिग्नल वाला इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर रेडियो किरण वाला इस्तेमाल किया जाता है। इसी चीज को कहा जाता है रडार। तो रडार प्रकार का अल्टीमीटर इस्तेमाल होगा कहां पे, जो आपकी कमर्शियल फ्लाइट्स है। तो ये रेडियो सिग्नल्स के हिसाब से आपको सही जानकारी देता रहता है कि भाई कितनी नीचे जो है आपका जमीन है, किस तरीके से यहाँ पे लैंडिंग करनी चाहिए, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अल्टीमीटर से भाई 5G का क्या कनेक्शन है। बिल्कुल है कनेक्शन। तो समझिए, अभी 5G की शुरुआत हो रही है, लेकिन इससे पहले 2013 में अगर हम घटना की बात करें तो यहां पर जो है रडार का इस्तेमाल तो पहले से होता हुआ आ रहा है। तो रडार के इस्तेमाल में जब धीरे धीरे स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल होने लगा, तो अमेरिका में सबसे पहले जो FAA है, जब भी लैंडिंग होती है तो उन्होंने FAA का मतलब है फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब फेडरल एविएशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यूएसए के अंदर काम करता है। मतलब वहां पे कोई फ्लाइट उड़ रही है, कैसे उसका पूरा संचालन करना है वो इसके हाथ में होता है, कैसे लोगों की सुरक्षा रखना है। भारत के अंदर भी एक चीज है जिसको कहा जाता है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही यूएसए के अंदर काम करता है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसने कहा मोबाइल कंपनियों से कि जब स्मार्टफोन का इस्तेमाल होने लगा तो आप जो है कंपलसरी तौर पर अपने फोन में एक फीचर डालिए जिसको कहा जाएगा फ्लाइट मोड। तो लोगों को लगा कि भाई इसकी क्या जरूरत है। तो इनका कहना था कि भाई जब हम इस तरह के रडार का इस्तेमाल करते हैं तो यहां से क्या निकलती है, यहां से किरणें निकलती हैं। अब इन किरणों से ही हम जो है सही तौर पर ये जज कर पाते हैं अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, या किसी भी तरीके से हम अगर पायलट भी लैंड करा रहा है तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ऑटो पायलट में भी रडार का मतलब रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो आप लोग जो हैं अगर प्लेन में बैठेंगे वो फोन का इस्तेमाल करेंगे तो होता क्या है कि अगर आपने अपना फोन फ्लाइट मोड पर लगाया हुआ है तो आपका फोन कभी भी, जो आपको फोन लगा रहा है उसको नहीं पता चलेगा कि आपने फोन फ्लाइट मोड पे लगाया हुआ है। आपका कहेगा नेटवर्क एरिया में नहीं है, या कोई और चीज बताएगा, आपका फोन स्विच ऑफ नहीं बताता है। या किसी भी तरीके से अगर हम बात करें तो जब फोन स्विच ऑफ होता है और फ्लाइट मोड जब होता है तो आपको लगेगा कि भाई ये दोनों तो एक ही जैसे हैं, फ्लाइट को हमारा फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो या स्विच ऑफ कर दो, दोनों एक ही जैसी चीज है। तो नहीं है। यही चीज जो है किसने मुद्दा उठाया, FAA ने। FAA का बोलना था कि भाई फोन स्विच ऑफ करने से किरणों का तो आदान प्रदान होता रहता है, आपका फोन जो है बार बार नेटवर्क बदलेगा, जो आसपास इसके GSM है वो इसको नेटवर्क देता रहेगा। तो आपका फोन अगर बंद भी है तो वो किरणों का आदान प्रदान करता रहता है। कौन सी किरणों का, तो भाई आपका जो फोन के अंदर से पूरी तरंगों के माध्यम से ही तो चीजें हो रही हैं, क्योंकि हम लैंडलाइन तो इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे फोन में अगर कोई मैसेज आ रहा है, मेल आ रहा है, कॉल आ रहा है, ये सारी चीजें कैसे हो पा रही हैं, तरंगों के माध्यम से, वेव्स के माध्यम से। अब ये जब वेव आती हैं, अगर फोन स्विच ऑफ भी है तो भी किरणों का बीच में आना होगा, और हमारे कम्युनिकेशन में अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो इतने लोगों की जो है जान खतरे में आ जाएगी। आपको लगेगा क्या मेरे फोन चलाने से प्लेन खतरे में आ जाएगा? तो भाई केवल आप तो नहीं चला रहे, आपके साथ कई लोग चला रहे होंगे, फ्लाइट के अंदर चला रहे होंगे। उन फ्लाइट को में जो बैठे लोग हैं वो अगर उनका फोन स्विच ऑफ है तो उनको भी कई लोग फोन लगा रहे होंगे।
तो इसलिए जो फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन था, इसने 2013 में कहा कि भाई एक नया मोड लेकर आया जाए जिसको फ्लाइट मोड कहा जाएगा। इसलिए आप जब भी प्लेन के अंदर जाते हैं तो जो क्रू मेंबर होता है वो कहता है कि भाई अपने फोन फ्लाइट मोड पर चलाएं। फ्लाइट मोड पर चलाने का मतलब है कि भाई हमारी फ्लाइट के ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, हमारे सिग्नल्स आसानी से ट्रांसफर हो और आप भी आसानी से अपने सुरक्षित गंतव्य तक पहुंच पाएं। तो इसलिए प्लेन में जैसे ही आप चढ़ेंगे तो आप फ्लाइट मोड पर बैठ जाते हैं। अब आपने सोचा होगा कई बार कि भाई हमने तो फ्लाइट मोड पे नहीं लगाया था, हमने तो ऐसे ही फोन चला लिया था, तो प्लेन क्रैश नहीं हो गया। तो भाई ये एक ऐसी चीज है कि यहां पर जो फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन था, इसने कहा कि भाई 1% भी रिस्क हो सकता है कि बहुत सारे नेटवर्क उसी पर एक बार काम करने लगे, तो अगर थोड़ा भी ग्लिच आया तो हम 1% भी रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए ये चीज लागू की गई थी। लेकिन अब क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है कि अब आ गया है 5G। अब 5G जिस बैंड पे काम करता है उसी सेम बैंड पर काम करता है कौन? तो 5G जिस बैंड पे काम कर रहा है उसी बैंड पे काम करता है रडार, क्योंकि जितने भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनमें रडार का इस्तेमाल होता है, रडार अल्टीमीटर का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वही बात, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई तो बाद में क्या दिक्कत आएगी, क्यों प्लेन क्रैश होने लगेंगे? तो भाई आएगी थोड़ी सी। अब समझिए यहां पर बात, अगर हम बात करें, आपने फिजिक्स के अंदर एक फिनोमिना पढ़ा होगा प्रकाश का व्यतिकरण, जिसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। इंटरफेरेंस को बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो आप पानी में एक पत्थर डालिए एक जगह, दूसरी जगह पत्थर डालिए, तो क्या होंगी? ऐसी तरंगे निकलने लगेंगी। तो इसकी तरंगे और इसकी तरंगे आपस में टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? आप बोलेंगे बिल्कुल टकराएगी। तो ऐसा ही होता है, ये तो दो लोग हैं। अब जब 5G का इस्तेमाल होगा तो 5G क्या करेगा? 5G क्यों लेकर आ रहे हैं? अब देखिए यहां पे दो पक्ष हैं। एक तो कौन है? एक हम बोल सकते हैं एयरपोर्ट वाली कंपनी, मतलब जो प्लेन चला रही है, एयरपोर्ट्स को ले लेते हैं, वर्सेस टेलीकॉम को ले लेते हैं। अब ये दो चीजें हैं। टेलीकॉम क्या करना चाहती है? नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है जिससे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे। आपको अभी आज की डेट में कोई बोले कि 2G चला लो तो आप चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, क्योंकि इतना स्लो चलता है। लेकिन 5G का अगर आपको मौका मिलेगा तो आप बढ़ चढ़कर चढ़ाएंगे कि भाई इससे तो बहुत तेजी से चीजें डाउनलोड होती हैं, बहुत तेजी से हम एक्सेस कर सकते हैं। हम AI का जो सपना देख रहे हैं भारत में हर जगह इस्तेमाल हो पाएगा, वो कैसे हो पाएगा? वो 5G से ही हो पाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री जो चाहती है अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, वो कैसे बढ़ाएगी? जब लोगों को सेवाएं देगी, तो उसको सेवाएं देने के लिए इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एयरपोर्ट जो है, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वर्ल्ड में, वो कैसे काम कर रहे हैं? फ्लाइट्स के माध्यम से। अब वो फ्लाइट कैसे उड़ाएंगे? जब जो है इनमें पूरी तरह से एक सामंजस्य रहेगा, सुरक्षा रहेगी, तभी तो उस फ्लाइट पर जो है आप भरोसा कर पाएंगे। मान लिया जाए कोई एक ऐसी फ्लाइट अभी मार्केट में आ जाए जिस बहुत सारे प्लेन क्रैश होने लगे, तो उसकी सेल में क्या हो जाएगा? गिरावट आएगी। तो यही जो प्लेन कंपनियां हैं, ये अथॉरिटीज हैं, जैसे भारत के अंदर AI है, या हमारा उड़ान मंत्रालय है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, USA के अंदर मैंने आपको बताया फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लोग क्या करते हैं? ये दबाव डालते हैं टेलीकॉम कंपनियों पर कि भाई आप हमारी जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं उनकी सुरक्षा में दखल कर रहे हैं। अब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो ये कहती हैं कि भाई हम जो है एक तरीके से पूरा एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहे हैं, हम लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो इनकी बीच की टकराहट है, लेकिन ये टकराहट काफी ज्यादा संगीन हो जाती है क्योंकि इससे लोगों की जान खतरे में है। USA के अंदर ये ऐसे कुछ इंसिडेंट देखे गए। तो आप समझिए कि जब रडार भी उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा और हमारा फोन भी उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, तो इंटरफेरेंस होने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे। जब चांसेस बढ़ जाएंगे तो भाई यही होगा कि आपका यहां से सुरक्षा के साथ तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो है सवालिया निशान खड़ा हो रहा है इस पे। तो इसी चीज को देखते हुए ये जो है मुद्दा पूरा चर्चाओं में आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अभी आप जो है पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, तो जिसमें आपने पढ़ा होगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है, माइक्रोवेव होता है, विजिबल होता है, एक्सरे होता है। तो जहां पर 5G इस्तेमाल हो रहा है, इसी चीज को कहा जाता है सी बैंड। और इसी सी बैंड में कौन उड़ते हैं? तो रडार अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब रडार अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में होगा व्यतिकरण, इनके बीच में होगा इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के होने से जो है कहीं ना कहीं प्लेन को, अगर ऐसे कहीं चक्रवात आ रहा है, कहीं स्मोक हो रहा है, क्योंकि ठंड में देखते हैं आप कई बार सेफ जो है हमको आगे की चीजें नजर नहीं आती, तो प्लेन में बैठकर तो और कि कितने नीचे उतारना है प्लेन। तो इस जगह पर जो है पूरी तरह से अल्टीमीटर काम करता है। और अगर 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा तो ये चीजें आपस में क्लैश होंगी, क्योंकि सी बैंड यहीं पर आ जाता है। तो देखा जाए तो हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? पहले अगर हम बात करते थे कि अगर 1 GB डेटा लोग जो है महीने भर चला लेते, अब एक दिन नहीं चल पाता है। अब ये क्यों हो पा रहा है?
क्योंकि आपको उस चीज का एडिक्शन लगवाया जा रहा है टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी तब तो अपना डेटा बेचेगी, तब तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। तो अगर हम भारत के अंदर देखें तो 1980 में 1G सेवा आई थी, जिसमें सिर्फ वॉइस, मतलब आप आवाज सुन सकते थे, रख सकते थे, कोई मूवी वूवी तो डाउनलोड करना दूर की बात है, वहां पे आप केवल जो है बात सुन सकते हैं, रख सकते हैं, ये था। 91 में 2G आया और 2G ने वॉइस मैसेजेस ये सारी चीजें लाई। इनमें अगर आपको कोई एक मूवी डाउनलोड करनी है तो आपको कई दिन लग सकते थे। उसके बाद 3G 2001 से आया, तो इसमें जो है बेसिकली 1 घंटे में या घंटों में आप 3G का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। 4G के आते ही ये मिनटों में कन्वर्ट हो गया। अब जब यहाँ सेकेंड्स में होगा तो भाई क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि यहां पर जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर इस्तेमाल किया जाएगा उतनी अच्छी स्पीड मिलेगी। अब ये पूरा का पूरा स्पीड का ही है। अब स्पीड में भी अगर हम बात करें तो 5G 3 बैंड्स पे काम करता है, एक हाई बैंड, एक मिड बैंड और एक आपका लो बैंड। लेकिन जो उसका मिड बैंड है, इसी पर क्या होते हैं, प्लेन भी अपना रडार अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब जब रडार अल्टीमीटर का इस्तेमाल वो करेंगे तो इनके बीच में इंटरफेरेंस बढ़ेगा और इससे क्या चांसेस बढ़ जाएंगे, फ्लाइट्स के क्रैश होने का, क्योंकि फ्लाइट्स को सही तौर पर, आप बताइए ना, आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, अब आपको अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि भाई आगे सड़क कैसी है, आपको कहां पांव रखना है, तो आप गिर सकते हैं। वही चीज है प्लेन के साथ, उसमें तो कई लोगों की जान भी जा सकती है। अभी हाल ही में एक घटना देखी गई यूएसए के अंदर, जहां पर जो है वैसे तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ये हुआ कि वो जो प्लेन था उसके कारण पूरा का पूरा यूएसए का जो एक क्षेत्र था वहां पर बिजली की जो समस्या हो गई कई लोगों को, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रिक लाइन में वो प्लेन क्रैश हो गया। तो ये सारी चीजें किसके कारण हो रही हैं, 5G के कारण हो रही हैं। तो आप सोचेंगे कि भाई 5G का जो सी बैंड है वो एविएशन के साथ भी अगर जुड़ रहा है तो क्या हमें 5G नहीं चलाना चाहिए? और इस पर दूरभाष कंपनियों का क्या कहना है, मतलब टेलीकॉम कंपनीज का क्या कहना है? तो टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि हम जो प्लेन का क्षेत्र है, जो एयरपोर्ट का क्षेत्र है, वहां पे 5G सेवा ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका बिजनेस हैम्पर ना हो, कि 5G बंद ही ना करवा दिया जाए। और साथ साथ वो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि हम प्लेन वाले एरियाज में अगस्त तक महीने में भारत के अंतर्गत इस तरह का सेटअप करेंगे जिसके कारण ये कोई भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं हो। क्योंकि अभी 5G सेवा तो कुछ महानगरों तक ही सीमित है, लेकिन धीरे धीरे 5G जो है पूरे भारतवर्ष में इस्तेमाल किया जाएगा, तब जो है काफी समस्या हो सकती है। तो इस पर उन्होंने जो है अपनी चीजें बताई हैं। अब एक चीज यहां पर और देख लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई 5G सेवा तो यूएसए में पिछले साल से चालू हो गई, यूरोप में चालू हो गई, दक्षिण कोरिया में चालू है, वहां क्यों ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है? क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं लो बैंड्स का। अब देखिए ये समस्या है मिड बैंड के साथ, यहीं पर आता है सी बैंड। तो अगर हम यहां पर देखते हैं इन देशों की, तो यूरोप के 27 देशों में कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का यूज हो रहा है, इसलिए वहां कोई घटनाएं नहीं हो रही है। यूएसए में सी बैंड का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हो रही है। साउथ कोरिया में 2019 से हो रहा है 5G का यूज, और वहां भी कोई शिकायत नहीं है। फ्रांस में एयरपोर्ट के आसपास बफर जोन बना है। बफर जोन जो हमारे यहाँ भी टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम बफर जोन बना देंगे, जिसमें अगर कोई एयरपोर्ट है यहां पर, तो इस एयरपोर्ट के आसपास कोई भी नेटवर्क 5G का नहीं होगा, इसके बाहर रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा बफर जोन रहेगा और इससे हम जो है सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन बफर जोन बनाने में भी उनका कहना है कि भाई हमें अगस्त तक का समय लगेगा। और भारत में 1 अक्टूबर 2022 से 8 शहरों में 5G सेवा शुरू हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे बाकी जगहों पर बढ़ेगी तो इससे खतरा भी बढ़ जाएगा लैंडिंग का। तो अभी जो हमारे, अगर हम बात करें विमानन का मतलब हो गया हमारा जो सिविल एविएशन है उसने, और दूरसंचार विभाग जल्द ही 5G एयरवेव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हवाई अड्डों के पास सुरक्षित उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करेंगे, जो अगस्त 2023 तक की बात की गई है। और इस योजना में टेलीकॉम कंपनियां शामिल हैं जो देश में हवाई अड्डों के आसपास उड़ान पथ से दूर पूरे देश में 5G नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित कर रही है और ऐसे क्षेत्रों में कम बिजली के सिग्नल ले जा रही है। और अगस्त 2023 तक देश में चलने वाले सभी विमानों के अल्टीमीटर को अपग्रेड करने की भी योजना है कि वो जो है थोड़ा सा अच्छे हों और ये सी बैंड पे ना काम करें, और सी बैंड के साथ साथ वो ऐसा ना हो कि एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस हो, और जिससे नुकसान किसको होगा? नुकसान तो जनता को ही होगा। अगर एक भी प्लेन क्रैश होता है तो इससे नुकसान तो आम जनता को ही होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए विमानन और दूरसंचार विभाग के बीच में ये चीज हुई है। तो ऐसी आशा है कि भाई अगस्त माह से जो ये समस्या है ये दूर हो जाए और लोग जो हैं सुरक्षित रहें। आप लोगों की इस पे क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसके अलावा भी कोई भी डाउट्स आते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।